Padre, te doy gracias, Señor. Por este momento, por este día, lo que tú le has dado a nosotros. जो तूने हमें दिया, No hay nadie como ti, mi Padre, तू जैसा कोई नहीं मेरे y बाप, no habrá nadie como ti tampoco. और तू जैसा कभी कोई होगा भी नहीं। En el nombre de Jesús. यीशु के नाम, Amén. आमीन। Los niños estaban cantando बच्चे गा रहे हैं y confianza está solo en ti. कि मेरा जो ईमान है सिर्फ तुझ पे है। Es una letras muy normales, ये अल्फाज बहुत आम हैं, pero leí un estudio hace poco लेकिन मैंने एक स्टडी पढ़ी थोड़े देर पहले, hecho por un científico muy famoso, Peter Sorrell, एक ऐसे साइंस ने की है, científico, एक साइंटिस्ट ने की है जिसका नाम Peter. पीटर है। Estudió sobre 300 profecías de Jesús उसने यीशु की 300 जो नबूवतें हैं उनके ऊपर स्टडी की है, que fue dado antes del nacimiento de Jesús. जो यीशु के पैदाइश से रजिस्टर की हैं। Antes de nacer Jesús, Biblia habla 300 veces कि यीशु के पैदा होने से पहले बाइबल जो है यीशु के बारे में 300 दफा बोलती है। distintos profetas en 1500 años hablaron sobre Jesús por 300 veces. कि 1500 साल तक जो है नबी जो हैं लोग जो हैं बाइबल के वो यीशु के बारे में बोलते रहे 300 से ज़्यादा दफा। Y cuando los sacaron la cuenta, और जब उन्होंने जो जमा किया उसको और काउंट निकाला उसका, solo voy a decir sobre 8 profecías. मैं सिर्फ 8 नबूतों के बारे में बोलूँगा, Y eran lo más simple que está en la Biblia. और ये सबसे जो है सिंपल हैं जो बाइबल में Por है। ejemplo, que nacerá en Bethlehem, मिसाल के तौर पे कि वो बैतलहम में पैदा होगा, que entrara en un burro en Jerusalén, कि वो यरूशलेम में एक गधे पे सवार होगा, van a vender por 30 piedras de plata, कि वो 30 दिनार जो हैं उस पे बिका जाएगा, su amigo besará y venderá. और जो उसका शागिर्द है वो उसको चूमेगा और उसे बेचेगा। Son más simples de todos, ये सबसे आम हैं जो इनमें से हैं, pero los estudios lo dicen de siguiente manera, लेकिन जो स्टडी है वो इसको इस तरह से बताती है que si tú coges 10 bolas de tenis अगर आप टेनिस के 10 बॉल लें तो y pones los colores verde 9 और 10 को 9 को हरे रंग में कर दें तो y lo pones uno en blanco और एक को सफेद रंग में कर दें y तो pones una caja और एक डब्बे में डालें तो y los sacas, और फिर जब आप उसको निकालते हैं se llama 1 por 10. उसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 por 10. 1 मल्टीप्लाई बाय 10। Los estudios dicen, जो स्टडी है वो ये कहती है solo 8 profecías, कि ये जो 8 नबूवतें हैं सिर्फ, si usted lo quieren ver como 1 por 10, अगर आप ये देखना चाहते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, este no será 1 por 10. ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होगा, Es 1 por 10 por 17. कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, En calculación matemática, अगर हम मैथ्स की कैलकुलेशन में देखें तो cuando no hay número después de trillones o billones o millones, कि अगर ट्रिलियंस और बिलियंस के बाद कोई नंबर नहीं होता तो lo pones un cifra encima de un número. कि आप जो है एक जो डिजिट है वो एक नंबर के ऊपर डाल देते हैं। Por ejemplo, si pone 10 अगर आप मिसाल के तौर पे 10 लिखें तो, y si pone encima 17, और अगर आप उसके ऊपर 17 लिख दें तो tiene que poner 17 ceros más आपको फिर 17 सिफर और लगाने हैं, y ese es un número. और ये एक नंबर है। Y la profecía, 8 profecías de Jesús, और ये जो 8 नबूवतें हैं यीशु के बारे में, le dice científicos y no fue uno solo él. कि ये साइंटिस्ट कहते हैं और ये सिर्फ एक ही नहीं जो कहता है, Lo juntaron 600 científicos del mundo कि दुनिया के 600 जो साइंटिस्ट हैं वो जमा होके ये बोलते y lo हैं hicieron este estudio और उन्होंने ये स्टडी की है y está probado. और ये प्रूव है। Instituto Nacional de Estados Unidos lo probó que es
correctamente. कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटी है उधर से उन्होंने प्रूफ किया है कि बिल्कुल ठीक है, Y ese estudio no tiene que ver nada, es perfecto, perfecto y perfecto. और ये जो स्टडी की गई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, No hay casualidad ni nada, es 100%. कि इस स्टडी में कोई कैजुअलिटी नहीं है, ये 100% है। Y los estudios dice de siguiente manera. और ये जो स्टडी है वो इस तरह से बयान करती है, Solo 8 profecías, no 300. सिर्फ 8 नबूवतें, 300 की 300 नबूवतें नहीं, De 300 es un número muy grande. 300 बहुत बड़ा नंबर है, De 8 सिर्फ 8 की बात कर रहा हूँ। lo dice. कहते हैं Pones una bola blanca कि अगर आप एक सफेद गेंद को डालें तो, y lo tienes que coger 10 bolas normales और अगर 10 गेंद जो है आम उठानी हो तो, y tienes que poner 17 ceros adelante de 10. और अगर 10 के आगे 17 सिफर और लगाने हैं तो Tiene que tener tanto bolas. फिर आपके पास इतने ज्यादा गेंद होने Por चाहिए। ejemplo, मिसाल के तौर पे con un cero एक सिफर के साथ es 100. 100 बनता है, Con 2 ceros दो सिफर के साथ es 1000. 1000 बनता है, Con 3 ceros 3 सिफर के साथ es 10.000. 10,000 बनता है, Con 4 ceros 4 सिफर के साथ es 100.000. 100,000 बनता है, Con 5 ceros और 5 सिफरों के साथ es 1.000.000. 10 लाख बनता है, Y con 6 ceros और अगर 6 सिफर लगा दें तो es 100.000. तो फिर 100 lakh. 100 लाख बन जाता है। Pero con 7 ceros लेकिन 7 सिफर के साथ es 1.000.000.000. फिर 1 करोड़ बनता है, अरब. 1 अरब बनता है। Y el hombre más rico del mundo और इस दुनिया का जो सबसे अमीर शख्स है es 220 billones. उसका जो है 220 billion. Pero el estudio dice, लेकिन स्टडी कहती है no tiene que poner 7 ceros. 7 सिफर नहीं डालने, Tiene que poner 17 ceros. कि 17 सिफर डालने हैं, Y ahí tú sacas un número. और फिर वहां से एक नंबर निकलता है, Y lo que sale, और वो जो नंबर निकलता है tú tienes que mezclar una bola कि आपको एक गेंद मिक्स करना है en tantos billones y billones y billones de bolas. इतने बिलियंस और बिलियंस गेंदों के अंदर, Y tienes que mezclarlo. और आपको उनको मिलाना है, Y tienes que tapar ojos de alguien. और किसी की आंखों को ढांपना है, Y tienes que subir un helicóptero. और किसी हेलीकॉप्टर पे उसको चढ़ाना है, Y tienes que decir, vaya. और कहना है कि जा, Y él tiene que decir cualquier lugar que paran el helicóptero, कि वो बोले कि जहां कहीं पे भी हेलीकॉप्टर रोके tiene que bajar. वहां उतरना है, Y tiene que coger el bola. और गेंद को उठाना है, Y si coge bola blanca, और अगर सफेद गेंद उठाए तो este es un caso कि फिर ये एक कैजुअलिटी बनती है que 8 alguien puede completar. कि जो 8 गेंदें हैं, जो 8 नबूवतें जो हैं, 8 नबूवतें उनको पूरा करती हैं, alguien. Es imposible. कि नामुमकिन है। Si tú tiras todo, es como España. ये ऐसे है कि पूरा स्पेन अगर भर Si जाए, usted lo ये ना, cubre todo España कि अगर आप पूरे स्पेन को भर दें गेंद से तो, y tiene que poner una bola blanca, और उस पूरी जगह पे सिर्फ एक गेंद सफेद हो तो, yo no creo que alguien pueda elegir una bola. मुझे नहीं लगता कि कोई एक उस बॉल को चुन पाएगा। Y Jesús lo cumplió los 8 profecías. और यीशु ने उन 8 नबूवतों को पूरा किया, Y no solo 8. सिर्फ 8 नहीं। No estoy hablando de Génesis 3:15. मैं जो हूँ सिर्फ पैदाइश 15 3:15 की बात. 3:15 की बात, नहीं का. El Génesis 3:15 पैदाइश 3:15 dice que una virgen, के एक कवारी, o lo dice de una mujer, voy a sacar otra generación. कि एक औरत में से मैं एक नस्ल को निकालूंगा, Es imposible. कि ये नामुमकिन है, Es imposible. कि नामुमकिन है। El mismo científico lo dijo, tú puedes poner cualquier cosa, ese es imposible. कि वही साइंटिस्ट कहता है कि कुछ भी और डल सकता है, कि लेकिन ये नामुमकिन है। Lo más 8 simples profecías सिर्फ जो ये 8 आम नबूवतें हैं, no puede completar nadie, कोई पूरी नहीं कर सकता, pero Jesús lo hizo. लेकिन यीशु ने की। Y no lo hizo 8, सिर्फ वो 8 नहीं की, no lo hizo 16. सिर्फ जो है 16 नहीं की, Lo cumplió los 300 profecías, lo que fue escrito por él.
उसने वो 300 नबूवतें पूरी की जो उसके लिए लिखी गई थी en 1500 años. 1500 सालों Y में। la última fue escrito por profeta Zacarías 400 años antes del nacimiento de Jesús. और जो आखिरी नबूवत लिखी गई वो नबी जकराया ने लिखी जो 300 साल 400 साल पहले यीशु के पैदा Antes होने del nacimiento de Jesús. इससे पेशतर के यीशु पैदा होता। Lo quiero explicarlos. कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ Si él lo hizo अगर उसने किया y lo que él habló और जो उसने बोला en evangelios, अंजीलों में vas a cumplir también. वो भी पूरा होगा। Eso es muy importante de entender hoy en nuestra vida. कि आज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है इस चीज को समझना ¿Dónde está nuestra confianza? कि हमारा ईमान कहाँ पे है, ¿Dónde lo ponemos nuestra confianza? कि हम अपने ईमान को कहाँ पे रखते ¿Dónde हैं queremos vivir sobre nuestra और confianza? हम अपने ईमान को कहाँ पे लेके जीना चाहते Usted हैं। lo sabe, hay una guerra sobre Rusia con Ucrania. कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की एक वॉर चल रही Y है hay una guerra que empezó hace una semana antes और एक और जंग है जो एक हफ्ते पहले शुरू हुई है sobre Palestina con Israel. जो फलस्तीन और इजराइल के Y मुखालिफ है। mucha gente está pensando ese es el fin del mundo. और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया का अंत है। Mucha gente me llamaron y me preguntaron, pastor, ¿qué opinión tienes tú sobre esta guerra? बहुत से लोगों ने मुझे कॉल की और मुझे पूछा कि तेरा क्या ओपिनियन है पास्टर इस वॉर के बारे में। Alguien quería que yo hablara públicamente en redes sociales. कि कोई चाहता था कि मैं जो हूँ पब्लिकली सोशल वेबसाइट्स पे बात करूँ इस बारे Alguien में, quería que yo hablara con un live con alguien. कि चाहता था कि लाइव शो में मैं किसी से बात करूँ। Pero yo le dije, yo no quiero hablar sobre ese. लेकिन मैंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं करना Porque चाहता mi Biblia me explica algo más que lo que está viviendo el mundo. कि मेरी जो बाइबल है कुछ और ज्यादा सिखाती है जो दुनिया जी रही Y है todavía no es el fin. कि अभी तक अंत नहीं है, Es todavía hay tiempo. कि अभी भी वक्त है, Ese todavía es el inicio del capítulo 24 de Mateo. कि ये जो कुछ है ये 24वां बाब है जो मत्ती की अंजील का है Ahí estamos viviendo el capítulo 24. कि हम जो है 24वां बाब जी रहे हैं। Y lo dice en siguiente manera. और वो जो बोलता है वो इस तरह से बोलता El है libro de Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 3. मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी तीसरी आयत। Lo dice, estando en el estado del monte de Olivos, los discípulos se les acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo será este cosas que señal habrá de tu venida y del fin del siglo. और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। Los discípulos le preguntaron a Jesús. उसके जो शागिर्द थे उन्होंने यीशु से पूछा, Yo no estoy hablando de un profeta ahora. मैं किसी नबी के बारे में बात नहीं कर रहा, Los profetas lo profetizaron sobre Jesús por 300 veces. कि जो नबी थे उन्होंने यीशु के बारे में 300 नबूवतें की, Pero ya estamos hablando de Jesús mismo, लेकिन अब हम यीशु के बारे में बात कर el रहे हैं, Hijo de Dios. खुदा का बेटा, Él es el Salvador del mundo. कि जो दुनिया का निजात Sin दहिंदा, Él no hay salvación. उसके बगैर निजात नहीं। Tú puedes tener todo el dinero del mundo. आपके पास दुनिया की हर दौलत हो Puedes सकती है, orar las horas que tú quieres orar. आप जितने घंटे दुआ करना चाहते हैं कर सकते Pero हैं, sin Jesús लेकिन यीशु के no बगैर hay salvación. निजात नहीं Si है। no hay hijo, और अगर बेटा no hay salvación. La Biblia dice, Dios amó al mundo en मोहब्बत tal की, manera ऐसी मोहब्बत की que le ha dado su hijo. कि उसने ¿Para qué le ha dado su hijo? Para que podamos tener vida eterna. El vida eterna no es por un ángel, no por su doctrina tampoco. Jesús no nació como bautista, ni católico, ni protestante, ni nada, ni nada. Jesús no era pentecostal tampoco. Jesús era el Hijo de Dios. Esa es nuestra doctrina que estamos jugando hoy en el mundo. Pero tenemos que llevar la palabra de Dios hasta el fin de la tierra. Lo que yo estoy hablando a ustedes
है कि वो पूरी हुई अगर तो el palabra de boca de hijo de Dios कि खुदा के बेटे के मुंह का कलाम फिर no pasará. फिर वो ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de boca mía no pasarán. वो टलेगा Y Jesús lo dijo, और यीशु ने कहा sus discípulos estaban preocupados. और उसके जो शागिर्द थे वो परेशान थे Y preocupados de qué pasará del mundo. वो परेशान थे कि दुनिया का क्या होगा ¿Cómo vas a regresar Jesús? कि यीशु की वापसी कैसे होगी Porque Jesús lo dijo en el anterior versículo, क्योंकि यीशु ने पहली आयतों में कहा था el templo vas a caer, कि हैकल गिर जाएगी no quedará ninguna piedra sobre el templo. कि हैकल के ऊपर एक भी पत्थर नहीं Y रहेगा ahí trajo la preocupación sobre discípulos और फिर शिगिर्दों के ऊपर वो परेशानी आ गई y le preguntaron और उन्होंने उससे el सवाल किया monte de olivos उस जैतून के पहाड़ पे y le preguntaron और उससे सवाल किया cómo será el fin. कि अंत कैसा होगा Y Jesús le respondió और यीशु ने उन्हें जवाब en दिया versículo 4. चौथी आयत में Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os gane. उसने जवाब में उनसे कहा तुम उन सब चीजों को नहीं देखते Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os gane. यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे La primera cosa que Jesús lo dijo, पहली चीज जो यीशु ने कही nadie tiene que ganarse a कि कोई तुम्हें धोखा ना दे Eso es importante como cristiano, कि ये मसीह होते हुए ये बहुत जरूरी है que nadie tiene que engañar a nosotros. कि कोई हमें धोखा ना दे ¿Por qué estamos engañados a veces? कि क्यों कभी कभी हम धोखा खाते हैं Porque no leemos la Biblia. क्योंकि हम बाइबल को नहीं पढ़ते Hay cristianos que no tienen su Biblia. कि कुछ ऐसे भी लोग हैं मसीह जिनके पास अपनी बाइबल Yo भी he नहीं visto pastores viajando sin Biblia. कि मैंने पास्टर्स को देखा है वो सफर करते हैं अपनी बाइबल के बगैर Yo he visto pastores que vinieron en una iglesia para predicar y no llevaban la Biblia. पास्टर्स देखे हैं जो चर्च में आते हैं प्रीच करने के लिए वो अपनी बाइबल नहीं लेके Y आते dicen, ¿alguien tiene Biblia para prestarme? और फिर वो लोगों से पूछते हैं कि किसी के पास बाइबल है कि मैं शेयर कर सकूं La Biblia dice, बाइबल कहती है Jesús lo dijo, यीशु ने कहा que nadie los gana. कि कोई तुम्हें धोखा ना Yo दे puedo ganar a ustedes, मैं आपको धोखा दे pero सकता la हूं palabra de Dios लेकिन खुदा का कलाम nunca puede ganar a वो ustedes. कभी आपको धोखा नहीं दे सकता Medita la palabra. अगर आप कलाम की मेडिटेशन करें तो Si tú lees la palabra, अगर आप खुदा के कलाम को tú पढ़े तो tú no vas a escuchar las historias. फिर आप कहानियां नहीं Tú सुनेंगे vas a ver que dice la palabra de Dios. फिर आप वो देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता Esa है fue la primera palabra que salió de Jesús. और ये वो पहले अल्फाज हैं जो यीशु के मुंह से Ellos निकले estaban diciendo cómo será el fin. वो सवाल कर रहे थे कि अंत कैसा होगा ¿Cuándo tú vas a regresar? कि जब तू वापस आएगा ¿Cuándo tú vas a तू regresar? कब वापस आएगा Y él lo dijo. और उसने कहा Nadie os gana. कि कोई तुम्हें धोखा ना दे ¿Por qué lo dijo? क्यों कहा Porque él lo sabía. क्योंकि वो जानता था Levantaran doctrinas, कि ऐसी डॉक्ट्रिन खड़ी होंगी levantaran personas कि ऐसे लोग खड़े que होंगे van a decir síguenos, síguenos y síguenos. जो कहेंगे कि मेरे पीछे हो लो मेरे पीछे हो लो Hoy no tiene que seguir a nadie. आपको किसी के पीछे नहीं चलना Tenemos que seguir el Hijo de Dios. हमें सिर्फ खुदा के बेटे के पीछे चलना है Tenemos que saber qué es lo que dice Él y qué tenemos que hacerlo. हमें सिर्फ ये जानना है कि वो क्या कहता है और हमें उसके लिए क्या करना Hay है gente que levantaron y hablan de doctrinas falsas. कि लोग Hay religiones que dicen que Jesús no murió en la cruz de Calvario. और फिर ऐसे मज़हब भी हैं जो कहते हैं कि यीशु जो है कलवरी पे जो है मरा नहीं है Y hay gente que lo creen. और फिर ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों पे यकीन करते हैं Yo he viajado 32 países. कि मैंने 32 मुल्कों में सफर He किया predicado en 30 países. और 30 मुल्कों में प्रीच He किया escuchado testimonios de las personas más fuertes de los fuertes. कि मैंने जोर आवर लोगों की गवाहियां सुनी हैं Testimonios que alguien te habla, tú lloras, tú lloras, tú ऐसी lloras. गवाहियां जो आप सुने और आप रोने लग जाएं Yo estaba en Holanda. कि मैं हॉलैंड में था Había un predicador. Era transgender. कि वो ट्रांसजेंडर था Era un hombre que transformó como una mujer. वो एक आदमी था एक औरत में तब्दील हुआ था Y empezó a vivir como prostituta. और एक प्रॉस्टिट्यूट की जिंदगी जीने लग गया Empezó a vender su cuerpo. जो अपना जिस्म बेचने लगा
तुझे इस्तेमाल करूंगा, pero tú no escuchaste a लेकिन mí. तूने मुझे नहीं सुना, Pero hoy le traje a ti a esta cárcel कि आज मैं तुझे जेल में ले आया हूँ para que tú puedas entender कि तू ये समझ सके que yo soy el Hijo de Dios. कि मैं खुदा का बेटा हूँ Yo tengo plan contigo और मेरे प्लान्स हैं तेरे para साथ, que usted pueda entender कि आप ये समझ सकें que ese muchacho कि ये जो नौजवान है lo dijo कहा en esa iglesia. उस चर्च में, Él predicó antes de mí en Holanda उसने मेरे से पहले प्रीच किया हॉलैंड में, y él lo dijo और उसने कहा en cárcel. जेल में, Yo vendía mi cuerpo मैं जेल में अपना जिस्म बेचता था y ganaba plata. और पैसे कमाता था, Y en ese momento और उस वक्त में Jesús vino a mí. यीशु मेरे लाइव है और लोग सुन सकते हैं, Pero cuando él estaba hablando, लेकिन जब वो बोल रहा था yo estaba llorando. कि मैं रो रहा था, En mi cultura, क्योंकि मेरे कल्चर में nadie va a hablar de su testimonio así. कोई अपनी गवाही के बारे में ऐसे नहीं बोलेगा। Si alguien tiene un testimonio tan mal, अगर किसी की गवाही इतनी बुरी है तो él no va a hablar. वो नहीं बोलेगा। Yo estaba en una conferencia una vez. कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में था एक दफा, Había una mujer, कि एक औरत थी, era de Argentina, वो अर्जेंटाइन की थी, y lo dijo casi mismo. और उसने भी तकरीबन ऐसे ही कहा Ella vivía de prostitución कि वो प्रोस्टिट्यूशन करते हुए अपनी जिंदगी बसर करती थी, en mitad de una relación con alguien. कि एक ऐसे रिश्ते में बीच के किसी के साथ, Ella dice que ella estaba acostado con alguien कि वो किसी के साथ सोई है, y mientras que ella estaba acostada, और जब वो सोई हुई थी el voz lo llegó a su oreja. कि एक आवाज खुदा की मोहब्बत
उसकी कॉस्ट। Tú puedes comprar 2 casas en España. आप इस कीमत पे 2 घर स्पेन में खरीद सकते हैं। Se importaron para que ella pueda conducir. उन्होंने इंपोर्ट करवाई ताकि वो ड्राइव कर सके उसको। Usted puede saber cómo eran ellos de ricos. आप ये समझ सकते हैं कि वो कितने दौलतमंद थे। Y lo declararon muerte और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर गई है बस। el último día. आखिरी दिन Los doctores lo firmaron documento. कि वो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, No, साइन कर दिए lo dijeron que está muerta. कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर गई है। Su familia estaba llorando. उसका खानदान जो रो रहा था, Y ella dice और उसने कहा que alguien entró en una habitación. कि कोई मेरे जो है कमरे में दाखिल हुआ Y yo estaba tumbada como muerta. और मैं ऐसे लेटी हुई थी जैसे मैं मरी हुई हूँ, Pero yo lo vi con mis ojos. लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा Y era un luz brillante. और वो एक ऐसा नूर था जो चमक रहा था Era un personaje que era tan precioso que nadie puede imaginar. कि वो ऐसी शख्सियत थी जो इतनी प्रीशियस थी कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। Y dijo, cuando él llegó a mí, और जब उसने कहा कि जब वो मेरे पास आया तो él me dijo, उसने मुझसे कहा yo soy el hijo de Dios. कि मैं खुदा का बेटा हूँ, Yo soy el Jesús. मैं यस्सु हूँ। Nadie predicó a ella. किसी ने उसको प्रीच नहीं किया, Pero Jesús vino a visitarlo. लेकिन यस्सु उसको मिलने आया Nadie oró para ella. और किसी ने उसके लिए दुआ भी नहीं की Nadie habló de evangelio. और किसी ने उसके साथ अंजील के बारे में भी बात नहीं की Nadie habló sobre el poder que hay en nombre de Jesús. और किसी ने इससे ये भी बात नहीं की कि यस्सु के नाम में क्या कुदरत है। Pero el Jesús vino a visitarlo लेकिन यस्सु उसको मिलने आया y lo dijo, और कहा yo soy el hijo de Dios कि मैं खुदा का बेटा हूँ y yo vengo a sanarte. और मैं आया हूँ ताकि मैं तुझे शिफा दे सकूं। Pero yo te sano, लेकिन मैं तुझे शिफा देता हूँ, pero tú tienes que seguir a mí. लेकिन तुझे मेरे पीछे चलना है। No voy a dar ninguna causa más ni menos. मैं तुझे और कोई वजह ना ज्यादा ना कम दूंगा, Solo te voy a decir una cosa. सिर्फ एक चीज बोलूंगा Ellos estaban preparando su tumba, कि वो जो उसके खानदान वाले थे उसकी कब्र तैयार कर रहे थे, pero Jesús lo dijo, लेकिन यस्सु ने कहा solo una cosa lo quiero de ti. मैं सिर्फ तुझसे एक चीज चाहता हूँ Tú tienes que seguir a mí. कि तुझे मेरे पीछे चलना है। Ella dijo, pero yo no te conozco. उसने जवाब में कहा मैं तो तुझे नहीं जानती। Jesús dijo, en tu Biblia, en tu libro, यस्सु ने कहा तेरी किताब में lo habla de mí. वो मेरे बारे में बोलते Pero हैं, ella dijo, लेकिन उसने जवाब में कहा tú no eres hijo de Dios. तू खुदा का बेटा नहीं, Tú eres un profeta para mí. मेरे लिए तू एक नबी है। Él dijo, por eso yo he venido a ti, उसने जवाब में उससे कहा इसलिए मैं तुझे मिलने आया para हूँ decirte, कि मैं तुझे ये कह सकूं yo soy el hijo de Dios. कि मैं खुदा का बेटा हूँ, Yo soy el vida y resurrección. कि मैं जिंदगी और जी उठना हूँ। Y después de unos minutos, और चंद लम्हे के बाद Jesús se fue यीशु चला गया y ella empezó a respirar. और वो जो लड़की थी वो सांस लेने लग गई। Y yo lo conozco a ella personalmente. और मैं पर्सनली उस लड़की को जानता हूँ Yo fui testigo cuando le bautizaron. कि मैं उस चीज का गवाह हूँ जब उन्होंने उसको बपतिस्मा दिया। Yo le vi personalmente. मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। ¿Y sabe qué pasó? और जानते हैं क्या हुआ? Cuando ella empezó a respirar, और जब वो सांस लेने लग गई empezaron a gritar. वो चीखें मारने लग गए Y vinieron en el hospital. और हॉस्पिटल में आए Lo empezaron a sacar sangre और फिर उसका खून निकालने लग y lo गए hicieron la prueba. और चेक करने लग गए। Nunca escuché un testimonio así en mi vida. मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई गवाही नहीं सुनी Y igual no voy a escuchar. और हो सकता है शायद कभी सुनूंगा भी Puede नहीं। ser más grande, puede ser otra cosa, no sé. हो सकता है और कोई बड़ी गवाही हो सकता है कुछ और हो, नहीं जानता। Yo he visto con mis ojos propios ciegos mirando, कि मैंने अपनी जाती आंखों से अंधों को देखा है, sordos escuchando, बहरों को सुनते सुना है, paralíticos levantando, पैरालाइज्ड लोगों को चलते देखा है, una pierna pequeña, una pierna grande creciendo. एक छोटी टांग एक बड़ी टांग दोनों को एक जैसा होते देखा है। Pero nunca escuché un testimonio tan fuerte en mi vida. लेकिन ऐसी जोरावर गवाही कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। ¿Sabe qué pasó? जानते हैं क्या हुआ? Jesús lo limpió su sangre, कि यीशु ने उसके खून को साफ किया, pero no lo limpió normalmente. नॉर्मली साफ नहीं किया,
se cambió su sangre. कि उसने उसके खून को तब्दील कर दिया। Cada persona que nace, हर इंसान जो पैदा होता है nace con una sangre. एक जो है ब्लड ग्रुप के साथ पैदा होता है। Tú puedes tener cualquier grupo de sangre, आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। pero estúdicamente y lo científicamente, अगर हम स्टडी के तौर पे देखें और साइंटिफिक तौर पे देखें तो nadie puede cambiar grupo de tu sangre. कि कोई भी आपका जो पैदा हुआ ब्लड ग्रुप है उसको तब्दील नहीं कर Tú सकता। naces con una sangre आप एक ब्लड ग्रुप के साथ पैदा होते हैं y tú mueres con una और sangre. उसी ब्लड ग्रुप के साथ मरते भी हैं। Pueden cambiar tu sangre, वो आपके खून को तब्दील कर सकते हैं, pueden limpiar tu sangre, आपका खून साफ कर सकते हैं poner sangre de otra persona en tu sangre. और किसी का खून आपके खून में लगा सकते हैं। Si pone otro grupo con otro grupo, अगर आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को अगर डाल दें किसी के अंदर तो la persona se muere. वो इंसान मर सकता है। Pero cuando le hicieron la prueba, लेकिन जब उस लड़की का खून उन्होंने चेक किया तो la grupo se cambió उसका जो ब्लड ग्रुप था वो तब्दील हो गया totalmente. पूरे तौर पे। Uno de sus hermanos उसका जो एक भाई था lo dijo, उसने कहा el que vino a verte, वो जो तुझे मिलने आया था tú puedes seguirlo. तू उसके पीछे चल सकती है, Yo te doy permiso. मैं तुझे इजाजत देता हूँ। Ustedes lo saben, en nuestro país lo matan las personas. आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा करने से लोगों को मार दिया जाता है, Pero no le mataron. लेकिन उसको मारा नहीं। Pero ella vive como basura para mucha gente. लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो एक कूड़े के तौर पे है जिंदा, Ella está viviendo un barrio donde hay un olor tan fuerte कि वो एक ऐसी जगह पे रह रही है जो गली बहुत ही बदबूदार है, बहुत बुरी है, yo no puedo quedar ahí más de una hora. कि मैं 1 घंटे से ज्यादा वहां रह नहीं पा Yo no सकता, puedo respirar. मैं वहां सांस नहीं ले पाता। Pero ella dice, लेकिन वो कहती है para mí मेरे लिए es mejor que palacio. एक महल से ज्यादा खूबसूरत ये जगह ¿Sabe por है। qué? जानते हैं क्यों? Porque cada domingo क्योंकि हर इतवार yo puedo ir a iglesia. मैं फैमिली में पैदा
Hijo de Dios lo dijo. खुदा के बेटे ने कहा है Habrá rumores de guerra, कि अफवाहें होंगी कि जंगें हैं, pero ese no será el fin, लेकिन अंत नहीं होगा, porque todavía hay más. क्योंकि अभी भी Todavía hay mucha gente que necesitan escuchar sobre él. बहुत से लोग हैं जिसको उसके बारे में सुनना Y है, dice así, और इस तरह से कहता है y todo esto será principio de dolores. क्यों एलोचो हाँ। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत 8:8. जी, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। Biblia dice, बाइबल कहती है todo este será el principio de dolores. क्योंकि ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी, Dice, ese será inicio. कि ये शुरू होगा, Si usted está escuchando guerras, कि अगर आप सुन रहे हैं कि लड़ाइयां हैं y ese será inicio de fin. और ये जो है शुरुआत का अंत होगा, Pero ese no es el fin, लेकिन अंत नहीं है, porque gente ya van a sacar una religión क्योंकि लोग जो हैं एक मजहब निकालेंगे y ese será un mundo, una religión. और वो होगा एक दुनिया और एक मजहब। Ese es lo que están hablando en niveles grandes. ये जो है बड़े लेवल में इसके बारे में बात हो रही है Tenemos que tener una religión, कि हम सबका एक मजहब होना चाहिए, humanidad, इंसानियत, amor, मोहब्बत, paz. अमन, Pero Biblia no dice así. लेकिन बाइबल ऐसे नहीं कहती Ese será inicio, कि dice, ये शुरुआत होगी de fin. अंत की। Hay gente que quieren tener relaciones con todos. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर एक के साथ रिश्ता बनाना Tenemos que चाहते vivir हैं en humanidad. कि हमें इंसानियत में जीना है। Sí, tienen que vivir en humanidad. Vive la humanidad. हाँ, इंसानियत में जीना है, इंसानियत में जिए, Pero donde es tu religión, लेकिन जहाँ पे आपका मजहब है, donde es tu Dios, जहाँ पे आपका खुदा है, tu Dios es el distinto que todo otro Dios es. आपका खुदा उन सब खुदाओं से फर्क है, Tu Dios es el distinto. आपका खुदा फर्क है, Tu Dios no era hombre, कि आपका खुदा कोई इंसान नहीं था, era Dios que hizo hombre कि वो खुदा था जो इंसान बना para ti y para mí. आपके और मेरे लिए। Todo otro Dios es, जितने भी खुदा eran hombres वो इंसान थे y hoy son dioses. और फिर एक खुदा है, Todos hombres जितने भी इंसान हैं que hoy son dioses जो खुदा हुए eran hombres. वो इंसान थे, Pero solo hay un Dios. लेकिन सिर्फ एक ऐसा खुदा है Era Dios eterno. जो जिंदा खुदा था, Era Dios todopoderoso. जो खुदा कादिर मुतलक था, Era Dios de poder. वो कुदरत का El खुदा था, creador de los cielos y la tierra. वो आसमान और जमीन का बनाने वाला। Hizo a él mismo como hombre उसने अपने आप को खुद एक इंसान के तौर पे para पेश किया salvar humanidad. कि वो इंसानियत को निजात दे, Para salvar a ti y a mí. वो आपको और मुझे निजात दे Para सके, salvar a humanos. कि वो इंसानों को निजात दे सके, No entrará nadie en reino de Dios कि कोई भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा sin conocer a Jesús. कि अगर जब तक वो यस्सु को ना जाने, Hasta que no conocen a Jesús, जब तक आप यस्सु को नहीं जानेंगे, no podemos entrar en reino de Dios. हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। Para viajar en un país a otro país, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करने के la लिए primera cosa que tú necesitas पहली चीज जिसकी आपको जरूरत no होती es है, el billete de avión, किसी सफर जो टिकट है जहाज की उसकी नहीं, no es el visa del país, उस मुल्क का वीजा भी नहीं, se llama pasaporte. उस चीज का नाम है पासपोर्ट। Sin pasaporte पासपोर्ट के बगैर no podemos viajar. हम सफर नहीं कर Por सकते। ejemplo, teniendo un pasaporte español, मिसाल के तौर पे स्पेन का पासपोर्ट होते हुए tú puedes viajar 190 países sin visa. आप 190 मुल्कों में सफर कर सकते हैं वीजे के बगैर, Pero teniendo otro pasaporte, लेकिन अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है तो necesita visa también. आपको वीजे की भी जरूरत है। Pero por eso es la primera cosa es el pasaporte. इसलिए पहली चीज जो है वो पासपोर्ट है, El pasaporte para entrar en eternidad कि पासपोर्ट हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए se llama el Hijo de Dios, que es el Jesús Cristo de Nazaret. उसका नाम खुदा का बेटा है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। Y lo dice la Biblia, और बाइबल ऐसे कहती है, el versículo 9. 9वीं आयत, Entonces os estregarán a tribulaciones, os matarán y serás aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. उस वक्त लोग तुमको एजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमों तुमसे अदावत रखेंगी। Biblia dice, बाइबल कहती है llegará el día कि एक दिन आएगा donde todos los países कि जितने भी जो मुल्क हैं
estarán contra de iglesia. कि वो चर्च के मुखालिफ हो No जाएंगे, estarán contra de un país. सिर्फ एक मुल्क के मुखालिफ नहीं, No será guerra sobre país y país. कि मुल्क और मुल्क की जंग नहीं होगी, No फिर será guerra sobre reino y reino. कि बादशाहत और बादशाहत की जंग भी नहीं Será होगी, guerra contra la iglesia y contra el mundo. फिर वो जंग होगी दुनिया और चर्च की, Iglesia somos nosotros. और चर्च हम हैं। Iglesia no es un edificio. चर्च कोई ऐसा इमारत नहीं है, Iglesia no está en un país. और चर्च जो है एक मुल्क भी नहीं है, Iglesia no es una raza. और चर्च जो है कोई जिस्म का आपकी वो Zat भी जात नहीं. भी नहीं है, Iglesia no es un idioma. और जो मजहब चर्च है वो कोई जुबान भी नहीं, Iglesia no es una religión tampoco. और चर्च कोई मजहब भी नहीं। Iglesia es la vida cristiana viviendo en este mundo. चर्च वो है जो हम मसीह जिंदगी जीते हैं इस दुनिया के Y अंदर। Jesús lo dijo, और यीशु ने कहा por causa de mi nombre. मेरे नाम की खातिर, Jesús lo dijo, यीशु ने कहा por mi nombre, मेरे नाम की खातिर gente van a causar a ustedes. कि तुम्हें लोग तुमसे अदावत रखेंगे, Van a matar a ustedes. वो आपको मारेंगे, Solo por mi nombre. सिर्फ मेरे नाम की No खातिर, por nada. कुछ भी नहीं, Pero van a contra ti. लेकिन आपके मुखालिफ होंगे। Y estamos viviendo en temor todavía. और अभी भी हम खौफ में जी रहे हैं। No tiene que vivir en temor. आपको खौफ में नहीं जीना। Los niños estaban cantando. ¿Cómo? Los niños estaban वो cantando. बच्चे गा रहे थे Mi confianza está en ti. कि मेरा ईमान तुझ पे है, Mi sanador. मेरा शिफा Mi देने वाला, liberador. मेरा आजाद कराने वाला। El Dios खुदा es el Dios. वो खुदा है, Era Dios वो खुदा था y será Dios. और वो खुदा ही रहेगा, Nadie puede cambiar este. कोई उसे बदल नहीं सकता। Si Jesús puede visitar esta gente que en tan mal condición, अगर यीशु उनको इन लोगों को इतनी बुरी हालतों में मिल सकता है, Él puede visitar tu casa también. वो आपके घर में भी आपको मिलने आ सकता है, Él puede visitar tu hijo también. वो आपके बच्चों को भी मिलने आ सकता है। Viviendo de prostitución. एक प्रोस्टिट्यूशन की जिंदगी जीते हुए Y Jesús lo vino यीशु उसको मिलने आया y lo dijo. और कहा Que yo te amo. कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। Jesús no habló de sus pecados. यीशु ने उसके गुनाहों के बारे में नहीं उसे कुछ कहा, Porque Jesús lo sabía sus pecados. क्योंकि यीशु उसके गुनाह जानता था Y él lo sabía su pecado también. और वो उसके गुनाह भी जानता था, Él lo sabía él también. वो उसके भी जानता था, Vos खुद भी जानते वो खुद भी जानता था lo que él estaba haciendo mal. कि वो क्या बुरा कर रहा Todos है। que estamos sentados aquí जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, conocemos nuestros pecados. हम अपने गुनाहों को जानते हैं, Pero Jesús no te ve con tu pecado. लेकिन यीशु आपको आपके गुनाहों से नहीं देखता, Él ve por su amor. वो अपनी मोहब्बत से आपको देखता Así है। tiene que ver a otro आपको भी ऐसे दूसरों को देखना है, con el amor de Dios. खुदा की मोहब्बत से। Esa muchacha, वो जो लड़की है, cuando vino a ver mi primera vez, पहली दफा जब वो मुझे मिलने आई, yo estaba dormido मैं सो रहा था y me tocaron mi puerta और उन्होंने मेरे दरवाजा खटकाया y me dijeron, और मुझे कहा hay una muchacha que está esperando por 2 horas. कि एक लड़की है जो 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रही है। Yo dije, pero yo estoy casado. ¿Cómo? Yo dije, yo estoy casado. मैंने कहा लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ, Yo no tengo que esperar ninguna muchacha. मैं किसी भी औरत का इंतजार नहीं कर रहा। Y yo le dije, voy a verla. मैंने कहा मैं उसे मिलूंगा। Y no le lavé mi boca tampoco, मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया porque me vino dolor. क्योंकि मुझे तकलीफ महसूस हुई, Que hay alguien que está esperando para verme, no más. और क्योंकि कोई मुझे इतनी देर का इंतजार कर रहा है सिर्फ मुझे मिलने के लिए बस। Y cuando yo salía de habitación, और जब मैं कमरे से निकल रहा था, llegó una voz en mi oreja. एक आवाज मेरे कान में आई Y voz me dijo, और उस आवाज ने मुझसे कहा, dile a ella, इससे कह libro de Ezequiel, हिजकियेल की किताब capítulo 1, उसका पहला बाब versículo 1. और उसकी पहली आयत। Y cuando yo fui, और जब मैं गया, yo sentí, मैं बैठा, yo le dije, muchacha, hija, escúchame. मैंने उसे कहा बेटी सुन, Hermana, hija, no me acuerdo. बहन बेटी क्या कहा नहीं याद मुझे। Yo le dije, मैंने कहा yo le escuché una voz para ti. मैंने एक आवाज सुनी है तेरे लिए, Y el voz me dijo, और वो जो आवाज है उसने मुझे कहा है Ezequiel, हिजकियेल capítulo 1 पहला बाब y versículo 1. और उसकी पहली आयत।
Y yo le dije, ábreme Ezequiel 1:1. और मैंने उसे कहा मेरे लिए हिजकिय्याल पहला खोल। Había un chico que estaba al lado de mío. एक लड़का था जो मेरे साथ था Y él lo abrió. और उसने मेरे लिए खोली Y yo le dije a ella, और मैंने उससे कहा escucha ahí, escucha. सुन, El primer parte, जो पहला हिस्सा है ese no es. ये नहीं है, Pero la segunda parte del versículo लेकिन जो दूसरा हिस्सा है इस आयत का es para ti. वो तेरे लिए है। Porque la primer parte dice así. क्योंकि जो पहला हिस्सा है वो ऐसे कहता Y है, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. 30वें बरस के चौथे महीने के 5वें तारीख, 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. कि जब मैं नहर कबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रोवतें देखी। Yo le dije, मैंने कहा llegó un momento कि एक वक्त आया cuando tú la has visto las visiones कि तूने रोया देखी y tú estabas a punto de morir, और तू मरने को थी, pero Dios te vino a visitarte.
que está escrito en el libro de Ezequiel.